हेलो एवरीवन। क्या आप पता चला रिसेंटली या आपको या किसी आपके फैमिली मेम्बर्स को फैटी लिवर का इशू आया है और अभी आगे आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आदित्य वर्मा। आई एम कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मुंबई। आज मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग फैटी लिवर। अब ये फैटी लिवर एग्जैक्टली होता क्या है? सो एक नॉर्मल लिवर जो रहता है उसमें लेस देन 5% फैट रहता है। जब ये फैट परसेंटेज मोर देन 5% हो जाता है और फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है लिवर में, इसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज। सो अब ये फैटी लिवर होता क्यों है? अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी की इश्यूज है जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज है, आपका वेट ज़्यादा है, ओबीज या ओवरवेट है आप, आपको थायराइड रिलेटेड इश्यूज है, तो इससे आपके मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, और ये मेटाबॉलिक चेंजेस फैटी लिवर को प्रीडिस्पोज करते हैं। साथ में अगर आपका अल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन है, अल्कोहल स्पेशली, जो अल्कोहल लिवर को डायरेक्टली डैमेज करता है और ये फैटी लिवर को प्रमोट करता है। सो अभी फैटी लिवर होता क्यों है इन पेशेंट्स में? तो जो मेन कल्प्रिट है जिसको हम कह सकते हैं वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बॉडी। तो जब ये बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो ये इंसुलिन शुगर को इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, और शुगर को ना कंट्रोल करने की वजह से इंसुलिन बॉडी और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करती है। ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से हमारे बॉडी में ये मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, फैट डिपोजिशन होता है। एक बहुत जो पर्टिकुलर साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का वो है सेंट्रल ओबेसिटी, या कि मीन्स आपके बेली के अराउंड, आपके टमी के अराउंड जो फैट डिपॉजिट होता है उसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। तो आपने ये पैटर्न स्पेसिफिकली इंडिया में देखा रहेगा कि जहाँ पे उनका वेट तो नॉर्मल है लेकिन फिर भी टमी फैट ज़्यादा है। तो ऐसे लोग भी जो रहते हैं इंस्पाइट ऑफ नॉर्मल वेट फैटी लिवर के लिए ज़्यादा हाई रिस्क पर रहते हैं, और इनको हमारे फैटी लिवर के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है कि ये फैटी लिवर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या करता है ये फैटी लिवर? तो फैटी लिवर जो है वो, आप जैसे मैंने कहा आपको, ये फैट डिपॉजिट होते हैं आपके लिवर में, वो हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर के सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं ग्रेजुअली। ये जो फैट्स है इसको लिवर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं नैश, या ये शॉर्ट फॉर्म में जो इंग्लिश वर्ड है उसको कहते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस। स्टीएटोहेपेटाइटिस अगर हमने कंट्रोल नहीं किया ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। एक बार अगर लिवर सिरोसिस की स्टेज आ गई तो ये फैटी लिवर को हम, या लिवर डिजीज को हम, मेडिसिन के द्वारा एट प्रेजेंट हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं रहता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैटी लिवर को एक अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करें और उसका ट्रीटमेंट बड़ी सीरियसली करें। सो अभी अगर आपको फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अपना बेसिक एक मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट करने चाहिए, जिसमें हो गया हमारे लिपिड प्रोफाइल हो गए, ब्लड शुगर लेवल्स हो गए, थायराइड लेवल हो गए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गए, और हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट और सीबीसी। ये कुछ टेस्ट है जो हमें हमेशा करने चाहिए जब हमें फैटी लिवर डिजीज़ है, और इसको पीरियोडिकली भी लाइक एवरी 1 ईयर हमें रिपीट करते रहना चाहिए ताकि हम मॉनिटर कर पाए। अब क्या होता है जब इन ब्लड टेस्ट करने के बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा लिवर में स्वेलिंग वगैरह, या जैसे मैंने कहा जो स्टीएटोहेपेटाइटिस का स्टेज है वो है कि नहीं। तो इसके लिए आप अपने नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, और वो आपके रिपोर्ट्स वगैरह देख के अगर ज़रूरत रही तो आपको फाइब्रोस्कैन एडवाइस करेंगे। अभी फाइब्रोस्कैन क्या होता है? फाइब्रोस्कैन ये एक नॉर्मल स्कैन ही होता है, ऑलमोस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो आपने की है जिससे आपको फाइब्रो पता चला है। लेकिन इसमें हमें पता चलता है कि लिवर में फाइब्रोसिस कितना है। फाइब्रोसिस यानी द लेवल ऑफ डैमेज। लिवर यूजुअली एक बड़ा सॉफ्ट ऑर्गन रहता है, लेकिन हाँ, जब ये फैटी लिवर इन्फ्लेमेशन करना चालू करता है, लिवर थोड़ा हार्ड होना लगता है या फाइब्रोसिस होना लगता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, जिसके F1, F2, F3, F4 ऐसे 4 स्टेज रहते हैं, हमें फिर आगे का ट्रीटमेंट ऑप्शंस या ट्रीटमेंट प्लान्स हम करते हैं। अब समझो आपको फैटी लिवर में आपने सब टेस्ट कर लिया, तो अभी इसका कुछ ट्रीटमेंट है क्या? देखिए, ट्रीटमेंट तो ऐसा कुछ अलग से फिलहाल एट दिस स्टेज हमारे पास ऐसा कोई वंडर ड्रग आया नहीं है अभी तक। बहुत सारे मेडिसिन है जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो टेस्टिंग हो रहे हैं, लेकिन इस समय तो नहीं है। सो अगर आपको ऐसा कोई कहीं से कमिटमेंट मिलता है या कोई ऐसा गिमिक दिखता है कि फैटी लिवर
ठीक कर देगा, तो ऐसा कोई वंडर पिल वंडर ड्रग नहीं है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे अपने जो बेसिक पैरामीटर्स है, जैसे कि शुगर लेवल्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल में ना रहे तो फैटी लिवर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ में मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइट। तो अभी अब ये डाइट में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अपनी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप स्वीट्स, जंक फूड, रिफाइंड फूड यानी कि मैदा, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को स्पाइक करती है, फैटी लिवर को प्रीडिस्पोज करती है और इन्फ्लेमेशन की तरफ हमें भेजती है। तो डाइट में कंट्रोल करना ज़रूरी है, कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो अभी आप ले रहे हो, इससे आप अगर 500 कैलोरीज भी आप अगर कम करते हो, आप ग्रेजुअली अपना वेट लॉस जर्नी पे बढ़ जाएंगे। वेट लॉस ऑफ अराउंड 7 to 10% ऑफ योर करंट वेट, यानी कि आपके अभी जो वेट है उसका 10% वेट अगर आप कम करते हैं तो आपके लिवर की इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, फैटी लिवर भी कम होता है। तो डाइट बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि अभी आपने दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज। सो अभी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी थी, वो कार्डियो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है वो, और हमें हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में कोशिश करता है। कार्डियो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लाइट जॉगिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग, और साथ ही साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी मसल ट्रेनिंग। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। की मसल्स इंप्रूव होगी, आपका मसल स्ट्रेंथनिंग होगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है उससे, और फिर आपकी जो जो भी इश्यूज है, वेट रिडक्शन, फैटी लिवर को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें अपने आप होती रहती है। थर्डली, अभी आप मैंने कहा कि डाइट इंपॉर्टेंट, तो आप कहेंगे कि ऐसा कुछ खाना फूड प्रोडक्ट बताइए जिससे कि फैटी लिवर ठीक हो जाए। तो अगेन ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट है नहीं जो मैजिकली फैटी लिवर ठीक करता है। ओवरऑल डाइट कंट्रोल, ओवरऑल डाइटरी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर, ये ज़रूर पाई गई है कि हम फैटी लिवर को कंट्रोल करती है। बट हाँ, अगर आप एक्सेसिव कैफीन लेंगे तो आपके फैटी लिवर तो ठीक होगा, लेकिन बाकी आपके अदर इश्यूज, आपकी स्लीप पैटर्न, आपका हार्मोनल स्ट्रेस लेवल्स, ये ज़रूर डिस्टर्ब हो सकता है। सो दिन में दो दो या तीन ब्लैक कॉफ़ी आप ज़रूर ले सकते हो, बट अगेन अगर आप बाकी के पैरामीटर्स, आपके बाकी की डाइट अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ब्लैक कॉफ़ी भी कुछ नहीं कर पाएगी।